अगर मैं आपसे पूछूं कि डायबिटीज किस चीज की बीमारी है तो शायद आप लोग कहेंगे शुगर की बीमारी। लेकिन सच्चाई यह है कि डायबिटीज शुगर की बीमारी नहीं है, इंसुलिन की बीमारी है। और यही एक लाइन पूरी डायबिटीज को समझने की चाबी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राहुल है और आज इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे कि डायबिटीज क्या होती है, डायबिटीज कितने टाइप का होता है, इसके लक्षण, इसके लिए कौन से टेस्ट करवाने चाहिए और सही तरीके से डायबिटीज को कैसे कंट्रोल किया जाता है। दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आधी अधूरी जानकारी डायबिटीज में नुकसान दे देती है। अब सबसे पहले आते हैं कि डायबिटीज क्या होती है। देखो, जब लंबे टाइम तक खून में शुगर का लेवल बढ़ा हुआ रहता है तो इसको डायबिटीज कहते हैं। तो हमारी बॉडी में हर एक सेल को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है और उसकी एनर्जी होती है ग्लूकोज। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हर सेल के ऊपर एक लॉक लगा रहता है जो बिना उसके लॉक खुले ग्लूकोज सेल के अंदर जा नहीं पाता। अब सेल के ताले की चाबी होती है इंसुलिन नाम का हार्मोन जो बेसिकली पैनक्रियाज बनाता है और यही इंसुलिन चाबी की तरह काम करता है। ये इंसुलिन सेल्स का दरवाजा खोलता है, ग्लूकोज सेल के अंदर जाती है और सेल को एनर्जी मिलती है। लेकिन इन सभी से पहले हम बात करते हैं कि डायबिटीज होता कितने तरीके का है। देखो, डायबिटीज दो टाइप का होता है, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज क्या होता है? देखो, बॉडी का इम्यून सिस्टम हमारे पैनक्रियाज पर अटैक कर देता है और जो सेल्स इंसुलिन बनाती हैं वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और इसका नतीजा होता है कि इंसुलिन बनना पूरी तरह बंद हो जाता है, जिसको ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। अब इस कंडीशन में इंसुलिन बाहर से देनी पड़ती है क्योंकि इंसुलिन बनना या तो बहुत ज्यादा कम हो जाता है या बनता ही नहीं है। टाइप 1 डायबिटीज ज्यादातर बच्चों में किसी भी उम्र में हो सकता है। अब हम बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज की। देखो, टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है, शरीर इंसुलिन तो बनाता है लेकिन इंसुलिन के बोलने पर भी सेल्स अपना दरवाजा नहीं खोलती और ग्लूकोज को अपने अंदर नहीं लेती हैं। बार बार इंसुलिन जाता है लेकिन इंसुलिन की बात नहीं मानती हैं। अब सवाल आता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है? देखो, जब हम बार बार ज्यादा कार्बोहाइड्रेट या रिफाइंड शुगर खाते हैं तो जितना ग्लूकोज शरीर की सेल्स को चाहिए होता है वो तो वो ले लेती हैं और एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमारी फैट सेल्स में जमा हो जाता है जिसको बेसिकली हम बेली फैट कहते हैं। लंबे समय तक ब्लड शुगर बढ़ी रहने की वजह से पैनक्रियाज बार बार ज्यादा इंसुलिन बनाता है। शुरू में यही इंसुलिन शुगर को कंट्रोल करता है लेकिन असली समस्या तब शुरू होती है जब इंसुलिन लंबे टाइम तक लगातार बढ़ी हुई रहती है। धीरे धीरे सेल्स इंसुलिन को रिस्पॉन्स देना बंद कर देती हैं और ग्लूकोज को अपने अंदर लेना कम कर देती है और इसी कंडीशन को इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। अब हालत ये हो जाती है कि सेल के आसपास एनर्जी तो मौजूद है लेकिन फिर भी वो ग्लूकोज को अपने अंदर नहीं ले पा रहा है। इसीलिए वो ब्रेन को सिग्नल देती है कि मैं भूखी हूँ। अब ब्रेन सीधा पेट को सिग्नल देता है कि भाई खाओ और इसी वजह से आपको बार बार भूख लगने लगती है। खासकर कार्बोहाइड्रेट और शुगर खाने की वजह से आपका ब्लड शुगर बहुत ज्यादा बढ़ा रहता है और इसी वजह से वापस से पैनक्रियाज इंसुलिन बनाने लगता है और यही साइकिल बार बार रिपीट होती रहती है और एक टाइम के बाद पैनक्रियाज थक जाता है, इंसुलिन बनाना कम कर देता है और यहीं से टाइप 2 डायबिटीज की शुरुआत होती है। अगर आप बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते, बेली फैट है, आपकी उम्र 40 के ऊपर है और आपकी फैमिली में किसी को डायबिटीज है तो हो सकता है कि आपको भी डायबिटीज हो। अब बात करते हैं कि डायबिटीज के लक्षण क्या होते हैं। देखो, अगर आपको बार बार यूरिन आता है, बार बार प्यास लगती है, बहुत ज्यादा भूख लगती है और आपको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है या आपका घाव बहुत टाइम में भर रहा है तो हो सकता है कि आपको डायबिटीज हो। अब सवाल यह है कि डायबिटीज को पहचाने कैसे, ये कैसे पता करें कि हमको डायबिटीज है। दोस्तों, डायबिटीज को पहचानने के लिए 3 टेस्ट होते हैं जिसमें सबसे पहला टेस्ट आता है अगर आप ओवरनाइट फास्टिंग के बाद खाली पेट ब्लड टेस्ट करवाते हैं जिसको फास्टिंग ब्लड शुगर बोलते हैं और अगर आपका ब्लड शुगर लेवल 70 to 99 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आता है तो आप नॉन डायबिटिक। अगर 100 to 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आता है तो आप प्री डायबिटिक हो चुके हैं और अगर 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर आता है तो आप डायबिटिक की कैटेगरी में आते हैं। अब दूसरा टेस्ट करते हैं खाना खाने की 2 घंटे बाद, जिसको पोस्ट प्रेंडियल शुगर भी कहते हैं। अगर खाना खाने के 2 घंटे बाद आपकी शुगर 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम आती है तो आप नॉन डायबिटिक। अगर 140 से 199 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच आती है तो आप प्री डायबिटिक हो गए हैं और अगर 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर आती है तो आप डायबिटिक हो चुके हैं। अब हम तीसरे टेस्ट की बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, HbA1c। देखो, HbA1c एक ब्लड टेस्ट है जो ये बताता है कि पिछले 2-3 महीनों में आपकी एवरेज शुगर कितनी रही। दोस्तों, अगर आपका HbA1c 5.7% से कम आता है तो आप नॉर्मल कैटेगरी में आते हैं। अगर 5.7% से 6.4% के बीच आता है तो आप प्री डायबिटिक हो चुके हो। 6.5% से ज्यादा आता है तो मुबारक हो, आपको डायबिटीज हो चुकी है। अब अगर क्या है कि ज्यादा ब्लड शुगर ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचाता है जिससे ये धीरे धीरे हार्ड या डैमेज हो जाता है जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक आ सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है, आपकी विजन या ब्लाइंडनेस हो सकती है। लिवर फेलियर का एक रीजन डायबिटीज भी हो चुका है। अब बात करते हैं कि अगर आप प्री डायबिटिक की कैटेगरी में आ चुके हो या डायबिटिक हो और आप नहीं चाहते कि फ्यूचर में आपको ऐसा कुछ हो तो आप ऐसा क्या करें कि आप इन सभी चीजों से बचें। कोशिश करें कि खाने में हाई कार्बो रिफाइंड शुगर का यूज कम और प्रोटीन इंटेक को ज्यादा इंपॉर्टेंस दो। नंबर 2, इंक्रीज योर फिजिकल एक्टिविटी। देखो, यार मैराथन दौड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूं लेकिन रोजाना ज्यादा चलो और जिम जाओ और इस बेली फैट को कम करो। नंबर 3, रात को 8 बजे के बाद डिनर बिल्कुल मत करो और अपनी लाइफ में इंटरमिटेंट फास्टिंग को ऐड करो। अगर फिर भी आपको लगता है कि कुछ ज्यादा बदलाव नहीं है तो आप डॉक्टर से जरूर मिलें। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।